नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आज 15 मैराथन की क्लास का आज 6वां दिन है और आपका 6वां चैप्टर मतलब कि त्रिभुज आज हम आपको पढ़ाएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जो आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। तो कैसे हो आप लोग? यार सभी लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को। तो आज चलो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल से जुड़ी 3 मुख्य बातें समझेंगे जो बहुत ज़रूरी है। समान आकृतियाँ, सम आकृतियाँ क्या होती हैं और हर सम आकृति समान होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समान आकृतियाँ क्या है? 2 आकृतियाँ सिमिलर होती हैं जब उनका शेप आकार एक जैसा हो और साइज अलग-अलग हो। अलग-अलग हो सकता है। तो जब 2 आकृतियाँ तभी समान होंगी जब उनका शेप एक जैसा हो, जैसे ये हो और ये हो, एक जैसा शेप है, साइज इसका बड़ा है और इसका छोटा भी है। अगर इसके बराबर भी होता तो अब भी ये समान आकृतियां में आ जाता। अब हम सर्वांगसम आकृतियां के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सर्वांगसम आकृतियां, 2 आकृतियां सर्वांगसम होती हैं जब शेप भी सेम हो, मतलब कि जो आकार है वो भी सेम हो, समान हो, और साइज भी सेम हो, और जो साइज हो एक दूसरे का वो भी समान हो, तभी वो सर्वांगसम होते हैं। और तीसरी जब मुख्य बातें हम अगर आपको बताऊं तो हर सर्वांगसम आकृतियां समान होती हैं। जितनी भी दुनिया की जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समान होती हैं, लेकिन हर समान आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। पर कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जो समान तो हैं पर जो सर्वांगसम नहीं है। कुछ इसमें 3 थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 3 स्थितियां हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम स्थिति नंबर पहली की बात करें तो ए स्मैलियरिटी, मतलब कि एंगल मतलब कि कोण ये क्या समान होते हैं। अगर एक त्रिभुज के 2 कोण हैं, 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समान सिमिलर होता है। अगर कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इनका ये कोण समान है, ये कोण समान है, तो ये एक दूसरे के समान होंगे। यही इसमें बताया गया है ए सिमिलरिटी में। अब हम एस सिमिलरिटी मतलब कि साइड ये की बात करें तो यहाँ पर और अच्छी तरह वो उसको जो दिखाया गया है, क्योंकि 2 कोण बराबर होने से तीसरा कोण एंगल अपने आप बराबर हो जाता है और शेप एक जैसा हो जाता है। तो थ्योरम नंबर दूसरा देखें, एस सिमिलरिटी, मतलब कि साइड भुजा क्या समान होती हैं। तो अगर 2 त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं। अगर जो इसमें ये कहा गया है, अगर कोई त्रिभुज है उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के समान है तो दोनों त्रिभुज समान होंगे, जैसे ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ और ए सी अपान डी ई। अगर हम थ्योरी नंबर तीसरी मतलब स्थिति नंबर तीसरी की बात करें तो उसमें बताया गया है कि अगर भुजा कोण फिर भुजा सिमिलर होता है, साइड एंगल साइड, अगर 2 भुजाएं समान अनुपात में हों और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं। ये इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगा। अब हम आपको बताता हूँ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर 2 त्रिभुज सिमिलर है, समान है एक दूसरे के, तो एरिया जो होगी, जो पहले त्रिभुज की एरिया होगी और दूसरे त्रिभुज की एरिया दोनों का अपान, और उन दोनों की भुजाओं का अपान और उनका स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी अगर साइड रेशियो की बात हम करें तो जैसे 2:3 है तो उसका एरिया रेशियो मतलब भुजा का अनुपात 2:3 है तो उसका क्षेत्रफल अनुपात भी 4:9 होगा। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो पीवीक्यू जो है, जो आपके पिछले एग्जामों में आज काफ़ी समय से पूछा जा रहा है, तो इनको भी करवा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो चलो हम पहला नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 2 समान त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है, उनके क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम साइड रेशियो की बात करें, उनके भुजाओं का अनुपात, तो मतलब कि साइड रेशियो का बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम साइड रेशियो लिखता हूँ। फिर उसके बाद ये कितना है, 3:5 है, 3:5 है ना। तो हमें सूत्र क्या मिला था, एरिया
फर्स्ट त्रिभुज का एरिया और सेकंड त्रिभुज का एरिया जो है वो साइड 1 अपान साइड 2 के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसके दर पर 3 और इसके दर पर 5 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो ये निकल कर आ जाएगा 3 त्रिक 9 और 5 25। तो ये हो गया क्षेत्रफल का अनुपात। अगर हम कहें क्षेत्रफल का अनुपात हमारा आ जाएगा 9:25। यही आएगा ना, 9:25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगली नंबर ये क्वेश्चन पे और चलता हूँ, जिसमें आपको बताता हूँ कि त्रिभुज ABC तथा PQR सिमिलर हैं। कोई त्रिभुज है ABC और PQR सिमिलर है। यदि AB बराबर 4 सेमी और PQ बराबर 6 सेमी, तो BC/QR और AC/PR ज्ञात कीजिए। अगर कोई त्रिभुज है ABC और PQ एक दूसरे PQR जो एक दूसरे के समान है, AB का मान हमें 4 सेमी दिया गया, तो हम यहाँ AB बराबर 4 सेमी लिख लेंगे, और PQ का मान हमें ये 6 सेमी दिया है, तो हम 6 सेमी लिख लेता हूँ। अब क्या है, अगर ये इसकी बात करें तो हमने भी ये थ्योरी नंबर दूसरे में देखा था, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कब समान हैं, त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं, समान हैं, तो उनके लिए हम ये लिख सकता हूँ AB/PQ बराबर में BC/QR और AC/PR, इस तरह लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इनका मान हम रख देता हूँ। पहले हम AB/PQ का अनुपात निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4/6 अपान में 2/3, क्योंकि इधर आएगा तो ये इसका करड़ी हो जाता है, तो ये 2/3। और यदि यह दोनों त्रिभुजों का या पूरा रेशियो अगर हम बात करें, यह दोनों त्रिभुजों का पूरा अनुपात है, तो BC/QR बराबर 2/3 हो जाएगा और AC/PR बराबर 3 हो जाएगा। अब हम अगली क्वेश्चन के ओर चलता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूँ। अगर दो सिमिलर त्रिभुज का क्षेत्रों का अनुपात 16:25 है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल इसमें हमें निकालना है। तो इसमें होगा साइड 1 साइड 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधा ये रखता हूँ और आंसर आपका ला देता हूँ, तो यही हो जाएगा। फिर यही होता है, और यहाँ पर A/B होगा, ये इधर मुँह होगा, A² B² होगा, यहाँ पर सिर्फ ये होगा। तो अब इसका जो है ये करड़ी में आ जाएगा इधर में, तो A/B बराबर करड़ी में 16/25 मिलेगा। जो करड़ी हटेगा तो 4/5 में A/B का मान आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। यदि AB/DE और बराबर BC/EF बराबर AC/DE है, तो ये कौन से नियम का पालन करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि ये कौन से नियम का पालन करता है। तो इसमें हम साफ साफ पहले लिख देंगे, हमें दिया है कि तीनों भुजाओं का अनुपात समान है। देखिए ना, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, जो इस तरह है AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF, इस तरह है। तो इसमें हमने आपको बताया था स्थिति नंबर 2 में कि अगर ये जिनकी भुजाएं समान हैं वह स्थिति नंबर 2 का पालन करती हैं।
तो स्थिति हम यहाँ लिख देंगे स्थिति नंबर 2 का पालन कर रही है, क्योंकि इनकी एस समान है। मतलब कि इनकी जो भुजा समान है। हमें ये भी तो बताना है कि इनकी जो किस कारण ये पालन कर रही हैं, तो वो ये है कि इनकी भुजा समान है। अब हम बात करें, अगर त्रिभुज ABC और DEF बराबर AB बराबर 6 सेमी और DF बराबर 9 सेमी, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना मान दिया है, AB बराबर 6 सेमी, DE का मान दिया है 9 सेमी। अब इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो साइड रेशियो, ये मतलब ये भुजा का रेशियो है, भुजा का रेशियो है ना, AB अपान DE बराबर 6/9। इनको अगर हम काटें तो ये होगा 2/3, 2/3। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात, अभी हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, जो होता है A² B² बराबर S1 S2। तो इसका कोई ये क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो हमें 2/3 का स्क्वायर बराबर S/S यानी क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बराबर क्षेत्रफल दिया गया है, तो 2/3 में अगर होगा तो 2 का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 9, और यही होगा एरिया रेशियो। यही हमारा आंसर होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे व्हाट्सअप चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ जो हमें फॉलो कर लें, और ये चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये मैराथन क्लास कितना अच्छा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।